नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल महाविद्या एकेडमी में। हम मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं ल्यूसेंट जीके वाली किताब से, यानी कि ल्यूसेंट सामान्य ज्ञान वाली किताब से। लास्ट जो टॉपिक हमने पढ़ा था वो था आपका बहमनी राज्य। आज जो हमको टॉपिक पढ़ना है वो है आपका स्वतंत्र प्रांतीय राज्य। देखिए, स्वतंत्र प्रांतीय राज्य का क्या मतलब है। स्वतंत्र प्रांतीय राज्य मतलब वो राज्य या वो आपके जगह जो किसी और के अधीन ना होकर स्वतंत्र रूप से अपना शासन चला रही थी। हमको उनके बारे में आज देखना है। तो स्वतंत्र प्रांतीय राज्य में आपका पहला है जौनपुर। देखिए, जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने अपने भाई जूना खां या मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में की थी। जौनपुर में स्वतंत्र सरकी राजवंश की स्थापना मलिक सरवर यानी कि ख्वाजा जहान ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए। नेक्स्ट है आपका ख्वाजा जहान को मलिक उस शर्क यानी कि पूर्व का स्वामी की उपाधि 1394 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक के पुत्र सुल्तान महमूद ने दी थी। आगे देखिए, आगे है जौनपुर के अन्य प्रमुख शासक थे कौन कौन। मुबारक शाह, इसका समय है 1399 से 1402। शमशुद्दीन इब्राहिम शाह 1402 से 1436। फिर आपका महमूद शाह 1436 से 1451 एवं अंतिम शासक हुसैन शाह जिसका समय है 1458 से 1500 ईस्वी। आगे देखिए, आगे लगभग 75 वर्ष तक स्वतंत्र रहने के बाद जौनपुर पर बहलोल लोदी ने कब्जा कर लिया था। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जौनपुर पर कब्जा करने वाला पहला शासक कौन था या पहला सुल्तान कौन था, तो वो था आपका बहलोल लोदी 75 वर्ष तक स्वतंत्र रहने के बाद। फिर आपका सरकी शासन के अंतर्गत विशेषकर इब्राहिम शाह के समय में जौनपुर में साहित्य एवं स्थापत्य कला के क्षेत्र में हुए विकास के कारण जौनपुर को भारत के सिराज के नाम से जाना गया। ठीक है, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा था कि भारत के सिराज के नाम से किसको जाना जाता था, तो वो था आपका जौनपुर। आगे अटाला देवी की मस्जिद का निर्माण 1408 ईस्वी में शर्की सुल्तान इब्राहिम शाह द्वारा करवाया गया था। अटाला मस्जिद किसने बनवाई थी? इब्राहिम शाह ने। आगे देखिए, आगे है नेक्स्ट पॉइंट है आपका अटाला देवी मस्जिद का निर्माण कन्नौज के राजा विजय चंद्र द्वारा निर्मित अटाला देवी के मंदिर को तोड़कर किया गया था। यानी कि अटाला देवी का मंदिर था, उसको तोड़कर वहां पे अटाला देवी मस्जिद बना दी गई थी। किसके द्वारा? विजय चंद्र के द्वारा। जामा मस्जिद का निर्माण 1470 ईस्वी में हुसैन शाह सरकी के द्वारा किया गया था। पीर बोधन नामक सूफी संत इस काल का एक महान संगीतकार था। नेक्स्ट है झंझरी मस्जिद 1430 ईस्वी में इब्राहिम शर्की के द्वारा व लाल दरवाजा मस्जिद का निर्माण मोहम्मद शाह के द्वारा 1450 ईस्वी में किया गया था। आगे देखिए, आगे आपका जो दूसरा स्वतंत्र राज्य है वो है आपका कश्मीर। कश्मीर के बारे में देख लीजिए। सुहादेव नामक एक हिंदू ने 1301 ईस्वी में कश्मीर में हिंदू राज्य की स्थापना की थी। फिर आपका 1339-40 ईस्वी में कश्मीर में शाहमीर के द्वारा प्रथम मुस्लिम वंश की स्थापना की गई। कश्मीर का प्रथम मुस्लिम शासक शाहमीर था जो शमशुद्दीन शाह मीर के नाम से गद्दी पर बैठा था। इसने अपनी राजधानी इंद्रकोट में स्थापित की थी। राजधानी कहाँ बनाई थी? इंद्रकोट में। फिर आपका अलाउद्दीन ने राजधानी इंद्रकोट से हटाकर अलाउद्दीनपुर यानी कि श्रीनगर में स्थापित कर दी थी। आगे हिंदू मंदिरों एवं मूर्तियों को तोड़ने के कारण सुल्तान सिकंदर शाह 1389 से 1413 को बुत शिकन कहा गया। बुत शिकन किसको कहा गया? सुल्तान सिकंदर शाह को। नेक्स्ट पॉइंट है 1420 ईस्वी में जैन उल आबदीन सिंहासन पर बैठा। इसकी धार्मिक सहिष्णुता के कारण इसे कश्मीर का अकबर कहा गया। काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है कि कश्मीर का अकबर किसको कहा जाता है, तो जैन उल आबदीन को कहा जाता है। इसने जजिया हटा दिया, गोवध निषिद्ध कर दिया तथा सती प्रथा से प्रतिबंध हटा दिया। इसने क्या क्या किया था? इससे क्या क्या कर दिया? जजिया हटा दिया था, गोवध यानी कि गाय की हत्या करना निषिद्ध यानी कि उसको रोक दिया था, और सती प्रथा पर प्रतिबंध हटा दिया था। जैन उल आबदीन के प्रशासन में अनेक हिंदुओं को ऊंचे पद प्राप्त थे। श्री भट्ट उसका न्याय मंत्री था, न्याय मंत्री और दरबारी चिकित्सक था। जबकि श्री भट्ट था, ये क्या था? न्याय मंत्री और दरबारी चिकित्सक था। किसका? जैनुल आबदीन का।
वूलर झील स्थित जैन लंका इसके काल की अभियांत्रिकी उन्नति का उत्कृष्ट नमूना है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, जैनुलाब्दीन फारसी, संस्कृत, कश्मीरी, तिब्बती आदि भाषाओं का ज्ञाता था। इसने महाभारत एवं राजतरंगिणी को फारसी में अनुवाद करवाया था। ये भी क्वेश्चन बन जाता है कि महाभारत और राजतरंगिणी का फारसी अनुवाद किसने करवाया था? करवाया था आपका जैनुल आब्दीन ने। दूसरा, आपसे जहाँ कहीं भी कोई किताब का नाम है तो वहाँ पर आप याद रखिएगा क्या, कि उसके लेखक यानी कि वो लिखी किसने, राजतरंगिणी किसने लिखी है? राजतरंगिणी है आपकी कल्हड़ ने, ठीक है, कल्हड़ ने लिखी है राजतरंगिणी। नेक्स्ट आपका राज्य देख लीजिए, स्वतंत्र राज्य वो है आपका बंगाल। बंगाल के बारे में देखिए, इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने बंगाल को दिल्ली सल्तनत में मिलाया था। नाम देखो कितना बड़ा है। फिर है आपका गयासुद्दीन तुगलक ने बंगाल को 3 भागों में विभाजित किया था। वो 3 भाग आपके कौन कौन से हैं? लखनौती, सोनारगांव और सतगांव। इन तीनों के नाम पूछ लिए जाते हैं कि गयासुद्दीन तुगलक ने बंगाल को किन 3 भागों में विभाजित किया था। पहला है आपका लखनौती जो उत्तरी बंगाल में है, दूसरा है सोनारगांव जो पूर्वी बंगाल में है, और सतगांव जो दक्षिणी बंगाल में है। आगे देखिए, आगे है 1345 ईस्वी में हाजी इलियास बंगाल के विभाजन को समाप्त कर शमशुद्दीन इलियास शाह के नाम से बंगाल का शासक बना। उसके बाद है पांडुआ में अदीना मस्जिद का निर्माण 1364 ईस्वी में सुल्तान सिकंदर शाह ने करवाया था। अदीना मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? सुल्तान सिकंदर शाह ने। कहाँ करवाया था? पांडुआ में। फिर है आपका बंगाल का शासक गयासुद्दीन आजम शाह 1389 से 1409 ईस्वी अपनी न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध था। नेक्स्ट है अलाउद्दीन हुसैन शाह 1493 से 1518 ईस्वी ने राजधानी को पांडुआ से गौड़ स्थानांतरित कर दिया था। ठीक है, ये भी मतलब ये क्वेश्चन बन सकता है कि बंगाल की राजधानी को पांडुआ से गौड़ किसने स्थानांतरित किया था? तो ये किया था आपका अलाउद्दीन हुसैन शाह ने। आगे देखिए, आगे है महाप्रभु चैतन्य अलाउद्दीन के समकालीन थे। अलाउद्दीन ने सत्यपीर नामक आंदोलन की शुरुआत की थी। इसके बाद है आपका मालाधर बसु ने अलाउद्दीन के शासनकाल में ही श्री कृष्ण विजय की रचना कर गुड़राज खान की उपाधि धारण की थी। इनके बेटे को सत्यराज खान की उपाधि दी गई थी। ठीक है, श्री कृष्ण विजय शासनकाल में श्री कृष्ण विजय की रचना कर गुड़ खान राज की उपाधि धारण की थी। ठीक है, किसने? मालाधर बसु ने। फिर है नसीरुद्दीन नुसरत शाह ने गौड़ में बड़ा सोना एवं कदम रसूल मस्जिद का निर्माण करवाया था। बड़ा सोना और कदम रसूल क्या है? ये दोनों मस्जिदें हैं। इनका निर्माण किसने करवाया था? नसीरुद्दीन नुसरत शाह ने। कहाँ पर? गौड़ में। आगे देखिए, आगे जो आपका नेक्स्ट स्वतंत्र राज्य है वो है मालवा। मालवा के बारे में देखिए, दिलावर खान ने 1401 ईस्वी में मालवा को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। फिर आपका दिलावर का पुत्र अलप खां हुशंग शाह की उपाधि धारण कर 1405 में मालवा का शासक बना। इसने अपनी राजधानी को धारा से मांडू स्थानांतरित किया था। धारा से कहाँ स्थानांतरित किया था? मांडू। फिर है मालवा में खिलजी वंश की स्थापना महमूद शाह ने की थी। खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी मालवा में? महमूद शाह ने। नेक्स्ट पॉइंट है गुजरात के शासक बहादुर शाह ने महमूद शाह द्वितीय को युद्ध में परास्त कर उसकी हत्या कर दी और मालवा को गुजरात में मिला दिया था। आगे देखिए, आगे है मांडू के किले हिंडोला भवन या दरबार हॉल का निर्माण हुसंग शाह ने करवाया था। इस किले में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है दिल्ली दरवाज़ा। नेक्स्ट पॉइंट है बाज बहादुर एवं रूपवती का महल का निर्माण सुल्तान नसीरुद्दीन शाह द्वारा करवाया गया था। जहाज महल का निर्माण गयासुद्दीन खिलजी ने मांडू में करवाया था। जहाज महल का निर्माण किसने करवाया था? गयासुद्दीन खिलजी ने। कुश्क महल को महमूद खिलजी ने फतेहाबाद नामक स्थान पर बनवाया था। देखिए, जो भी इमारतें हैं ना वो इंपॉर्टेंट हो जाती हैं कि उनको बनवाया किसने था। आगे देखिए, आगे जो आपका नेक्स्ट स्वतंत्र राज्य है वो है आपका गुजरात। गुजरात के बारे में देखिए, गुजरात के शासक राजा कर्ण को पराजित कर अलाउद्दीन ने 1297 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था। किसको? गुजरात को। 1391 ईस्वी में मोहम्मद शाह तुगलक द्वारा नियुक्त गुजरात का सूबेदार जफर खान ने सुल्तान मुजफ्फर शाह की उपाधि ग्रहण कर 1407 ईस्वी में गुजरात का स्वतंत्र सुल्तान
बना था ये। आगे है गुजरात के प्रमुख शासक थे कौन कौन? अहमद शाह 1411 से 1452 ईस्वी, महमूद शाह बेगड़ा 1498 से 1511 ईस्वी और बहादुर शाह 1526 से 1537 ईस्वी। उसके बाद देखिए, उसके बाद है अहमद शाह ने असावल के निकट साबरमती नदी के किनारे अहमदाबाद नामक नगर बसाया और पाटन से राजधानी हटाकर अहमदाबाद को राजधानी बनाया था। फिर है गुजरात का सबसे प्रसिद्ध शासक महमूद बेगड़ा था। गुजरात का जो सबसे प्रसिद्ध शासक है वो कौन था? महमूद बेगड़ा। आगे देखिए, आगे है महमूद बेगड़ा ने गिरनार के निकट मुस्तफ़ाबाद नामक नगर और चंपानेर के निकट मोहम्मदाबाद नगर बसाया था। महमूद बेगड़ा सुल्तान सिकंदर लोदी का समकालीन तथा उसका मित्र था। इसके शासन काल में पहली बार दिल्ली के शासक सिकंदर लोदी ने गुजरात के शासक बेगड़ा को उपहार भेजे थे। नेक्स्ट पॉइंट है बारबोसा ने मजहूद बेगड़ा को विश्व पुरुष कहा है। विश्व पुरुष किसको कहा गया है? मजहूद बेगड़ा को किसने कहा है? बारबोसा ने कहा है। बारथोमा ने बेगड़ा के विषय में लिखा है कि उसकी मूंछ इतनी लंबी थी कि वह उन्हें अपने सिर के पीछे बांधता था। ये किसने कहा है? बारथोमा ने कहा है बेगड़ा के बारे में। आगे देखिए, आगे है उदयराज बेगड़ा का दरबारी कवि था जिसने सुल्तान की प्रशंसा में महमूद चरित नामक पुस्तक लिखी थी। आगे देखिए, आगे है एक ब्राह्मण मलिक गोपी बेगड़ा का मुख्यमंत्री था। फिर है हुमायूं से हार के बाद मोहम्मद शाह ने दीव को पुर्तगालियों को सौंप दिया था। उसके बाद है बहादुर शाह संगीत प्रेमी था। उसने संगीतज्ञ मंजू कलावंत को संरक्षण प्रदान किया था। किसको संरक्षण प्रदान किया था? मंजू कलावंत को। किसने? बहादुर शाह ने। आगे नोट देख लीजिए, नोट है 1611 ईस्वी में सिकंदर बिन मोहम्मद मंजू द्वारा लिखी मीरात-ए-सिकंदरी किसने लिखी है? सिकंदर बिन मोहम्मद मंजू ने। मीरात-ए-सिकंदरी गुजरात के इतिहास को जफर खान यानी कि मोहम्मद शाह प्रथम द्वारा मुस्लिम विजय से मोहम्मद शाह तृतीय 1591 की मृत्यु और गुजरात के बाद की घटनाओं का वर्णन देता है। यह पुस्तक गुजरात के सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन का लेखा जोखा है। कभी कभी आपसे क्वेश्चन बन जाता है कि निम्न में से किस पुस्तक में गुजरात की सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के बारे में वर्णन किया गया? तो किसमें किया गया है? मीरात-ए-सिकंदरी में किया गया है। आगे देखिए, आगे जो आपका नेक्स्ट राज्य है वो है मेवाड़। मेवाड़ के बारे में देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 ईस्वी में मेवाड़ के गुहिलौत राजवंश के रतन सिंह को पराजित कर मेवाड़ को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था। अभी जो आपकी कौन सी पिक्चर आई थी? दीपिका पादुकोण और शाहिद कपूर और ये वाली, जिसमें अलाउद्दीन बना था रणवीर सिंह, उसमें आपको ये दिखाया गया है, उसमें उनका नाम रतन सिंह दिखाया गया है राजा का। फिर है गुहिलौत वंश की एक शाखा सिसोदिया वंश के हमीर देव ने मोहम्मद तुगलक को हराकर पूरे मेवाड़ को स्वतंत्र करा लिया। नेक्स्ट है राणा कुंभा ने 1448 ईस्वी में चित्तौड़ में एक विजय स्तंभ की स्थापना की थी। विजय स्तंभ की स्थापना किसने की थी? राणा कुंभा ने। कब की थी? 1448 में। और कहाँ पर की थी? चित्तौड़ में की थी। खानवा का युद्ध, सबसे जो इम्पोर्टेंट है इसमें इसकी समय ही याद रखना है कि इसका सन क्या है। खानवा का युद्ध हुआ था आपका 1527 में। किनके किनके बीच हुआ था? बाबर और राणा सांगा के बीच में, जिसमें राणा सांगा हार गए थे और बाबर जीता था। ठीक है, तो खानवा का युद्ध आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए, उसके बाद है 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध राणा प्रताप एवं अकबर के बीच हुआ, जिसमें अकबर विजय हुआ। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576 ईस्वी में। किसके किसके बीच हुआ था? अकबर और राणा प्रताप के बीच में। जीता कौन था इसमें? अकबर जीता था और राणा प्रताप हार गए थे। नेक्स्ट है मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़गढ़ थी। जहांगीर ने मेवाड़ को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। मेवाड़ को मुगल साम्राज्य में किसने मिलाया? जहांगीर ने। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो आपका राज्य है वो है आपका खानदेश। तुगलक वंश के पतन के समय फिरोज शाह तुगलक के सूबेदार मलिक अहमद राजा फारूकी ने नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के बीच 1382 ईस्वी में खानदेश की स्थापना की थी। ठीक है,
नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है वो है खानदेश की राजधानी बुरहानपुर थी। ये याद रखिएगा कि खानदेश की राजधानी क्या थी, बुरहानपुर। इसका सैनिक मुख्यालय असीरगढ़ था। 1601 में अकबर ने खानदेश को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। खानदेश को मुगल साम्राज्य में किसने मिलाया था, अकबर ने मिलाया था। ठीक है, तो यहाँ पर आपके जो स्वतंत्र प्रांतीय राज्य हैं वो कंप्लीट होते हैं। जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका सूफी आंदोलन। ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। देखिए ल्यूसेंट में ना फैक्ट्स इतने ज़्यादा हैं कि अगर आप एक बार सिर्फ वीडियो को देखेंगे तो आप भूल जाएंगे। तो वीडियो को देखिएगा 1 से 2 बार। एक बार आप नॉर्मल स्पीड में देख लीजिए और जब आप दूसरी तीसरी बार रिवीजन करें तो स्पीड बढ़ा कर देख लीजिए। इससे आपका समय भी बचेगा, आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आपको चीज़ें लंबे समय तक याद रहेंगी। ठीक है, आपका मध्यकालीन भारत में बस 2-3 टॉपिक और बचे, उसके बाद आपका मध्यकालीन भारत का इतिहास कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।